गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से भी 563 साल पहले हुआ था। गौतम बुद्ध के जन्म को लेकर भी एक दिलचस्प किस्सा है। ऐसा बताया जाता है कि इनका जन्म तब हुआ था जब इनकी मां महामाया देवी अपने नैहर देवधा जा रही थीं। उसी समय उन्हें दर्द हुआ और रास्ते में लुम्बिनी नाम की जगह पर उन्होंने बुद्ध जैसे महान बालक को जन्म दिया। गौतम बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ रखा गया था। जन्म देने के 7 दिनों के बाद ही इनकी माताजी का निधन हो गया था और इसके बाद इनकी मौसी ने इनको पाला पोसा और बड़ा किया। इनके गुरु थे विश्वामित्र। वेद और उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति विश्वामित्र से ही बुद्ध को हुई। इसी के साथ ही युद्ध अभ्यास भी उन्होंने विश्वामित्र की शरण में ही किया था। बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत दयालु स्वभाव के थे। मैं आपको उनके बचपन का एक किस्सा बताता हूँ, जिसके बाद आप उनके दयालु स्वभाव का अंदाजा खुद भी लगा पाएंगे। असल में जब ये घुड़सवारी करते थे और घोड़ों के मुंह में झाग आ जाता था, तो ये तुरंत घोड़ों को रोक दिया करते थे। अक्सर तो इसी चक्कर में जीती हुई बाजी भी हार जाया करते थे। जब सिद्धार्थ 16 साल के हुए तो उनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के सुख सुविधा के सारे इंतजाम कर दिए थे, बट इतनी सुख सुविधा मिलने के बाद भी उन्हें ये सब अपनी तरफ आकर्षित न कर सका। गौतम बुद्ध को मोह माया त्याग कर और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा एक सन्यासी से मिली थी। एक्चुअल में एक बार बुद्ध बगीचे में सैर करने गए थे और वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जिसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था और दांत वांत भी टूट गए थे। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को जी रहा था। फिर दूसरे दिन सिद्धार्थ जब सैर पर गए तब उन्हें वहाँ एक रोगी मिला। रोगी जो रोग से तड़प रहा था और जिसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। इसके बाद अगले दिन सिद्धार्थ जब सैर करने गए तो उन्हें एक अर्थी दिखाई दी। अर्थी जिसे 4 लोग कंधा दे रहे थे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या ही फायदा ऐसी जवानी का जो व्यक्ति के जीवन को सोख ले, और उनका इसी दिन मोह माया से ध्यान हट गया। फिर अगले दिन जब सिद्धार्थ सैर पर निकले तो बगीचे में उन्हें एक सन्यासी मिला। वो सन्यासी खुद में ही व्यस्त था और किसी भी मोह माया से उसका कोई जुड़ाव नजर नहीं आ रहा था। उससे ही प्रेरित होकर सिद्धार्थ ने खुद को एक सन्यासी जीवन देने के बारे में सोचा और निकल पड़े इस राह पर। इस रास्ते पर चलना आसान तो नहीं था, बट उन्होंने ठान लिया था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो पहुंच गए थे राजगृह। यहाँ से उन्होंने भिक्षा मांगना स्टार्ट किया। इसी दौरान वो रामपुत्र से मिले थे और इनसे उन्होंने समाधि लगाना और योग साधना को सीखा। ये सब सीखने के बाद भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसीलिए वो उरुवेला चल दिए और वहां जाकर इन्होंने एक अलग प्रकार की तपस्या को करना स्टार्ट किया। उन्होंने यहाँ 6 साल तक तपस्या की और फिर भी कुछ न हुआ। एक दिन की बात है जब सिद्धार्थ वटवृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे और उसी गांव की एक स्त्री सुजाता ने वटवृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया। सुजाता ने असल में वटवृक्ष से पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी थी। जब उसकी मन्नत पूरी हुई तो उसने सिद्धार्थ को ही वृक्ष देवता के रूप में देखा और ये कहा कि जैसे उसकी मनोकामना पूरी हुई है, वैसे ही उनकी भी मनोकामना पूरी हो। बस यही वो रात थी जिस रात सिद्धार्थ की तपस्या सफल हो गई थी और वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए थे। जिस वृक्ष के नीचे बैठकर वो बुद्ध बने उसे आज के टाइम में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है और उस स्थान को बोधगया के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि आपको इस स्टोरीज से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।